रूई बसेरा, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से SP गोयल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन और ट्रेवल एजेंट्स और अन्य उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में BFS का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए BFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहाँ बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खासतौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से एक कॉमन मैन और खासतौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है, वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि BFS ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया है, कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर के रूप में आज अपना एक स्थान बनाया है। मैं इसके लिए जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से इसकी बधाई देता हूं। मुझे बताया गया है कि यहां पर BFS ग्लोबल विभिन्न सरकारों और दूतावासों को वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में आउटसोर्सिंग और तकनीकी सेवाएं उपलब्ध कराने की दुनिया की एक अग्रणी कंपनी के रूप में अपना स्थान बना चुकी है। मुझे याद है कि वर्तमान में भारत के लिए दुनिया के जो 12 देशों में पासपोर्ट और वीजा सेवाओं को यह कंपनी प्रथम आउटसोर्स वीजा सेवा पार्टनर के तौर पर कार्य कर रही है। और अब तक इस कंपनी ने 2 करोड़ से अधिक आवेदनों का निस्तारण भी अपने स्थापना के बाद से संपन्न किया है। संकट काल में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है। ऑपरेशन राहत 2015 जब अरब देश में
यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं, या ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली का सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष